बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए नहायत ही लजीज़ खुशबूदार बहारी स्टाइल मछली का सालन बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहारी स्टाइल मछली का सालन, जो कि इतना लजीज़ बनता है कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहारी स्टाइल मछली का सालन बनाने के लिए मैंने मछली ली है, 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। और मछली का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मली मछली ली है और इजीली मार्केट से मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कांटे बहुत कम थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी यही मछली इस्तेमाल करें। आप कोई सी भी मछली जो आपको पसंद हो सालन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मछली लाने के बाद इसे नमक लगाया था और 15 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश करके स्टेनर में डाल के रखना है आपने, ताकि मछली का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने पेस्ट लिया है लहसुन का 2 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून और 4 से 5 हरी मिर्चें थी, उनका भी मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। साथ ही देखिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। इनमें देखिए राई थी 2 टेबल स्पून, जिसे मैंने पीस लिया है। 1.5 चम्मच साबुत धनिया था, उसे भी मैंने पीस लिया है। और हाफ़ चम्मच जो सा है वो ज़ीरे का था, उसे भी मैंने पीस लिया है। राई जो साबुत होती है वो इस तरह से होती है, देखें इस तरह से ब्लैक ब्लैक कलर की, लेकिन जब इसे पीस लेते हैं तो इसका इस तरह से येलो सा कलर निकल आता है। और बहारी स्टाइल फ़िश में राई थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अब ये तीनों किस्म का पेस्ट और ये तीनों किस्म के मसाले जो कि मैंने पीस लिए हैं और क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, इनको हम आपस में कर लेंगे मिक्स और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। इस तरह से इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप चाहें तो सारे साबुत मसाले लहसुन अदरक और मिर्चें वगैरह सब कुछ इकट्ठा भी मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पीस के ये पेस्ट रेडी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से रेडी किया है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है 2 से 3 टेबल स्पून और पेस्ट रेडी करके एक साइड पर रख दिया है। अब मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और इसे हम फ़िश के ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। सारी फ़िश के ऊपर इसे अच्छी तरह से छिड़क देना है कि जो नमक है ना वो सारी फ़िश को अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक जो है वो छिड़क दिया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था, ये जो पेस्ट रेडी किया था, इसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून पेस्ट लेना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबल स्पून हम पेस्ट लेंगे। और बाकी पेस्ट हम एक साइड पर रखेंगे, उसे हम सालन में इस्तेमाल करेंगे। और इस पेस्ट को अब अच्छी तरह से सारी मछली के ऊपर मल देना है। हर पीस के ऊपर इसे अच्छे से लगा देना है, स्पेशली गोश्त वाली साइड पे आपने सारे पीसेस को हाथ के साथ अच्छे से पे लगाना है। और इसे हम मैरिनेशन करेंगे इसकी 10 मिनट तक, अच्छे से मसाला सारा लगा के मछली के सारे पीसेस के ऊपर। तो आपने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देनी है। तो बस जब तक मैं मसाला लगा रही हूँ, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो इसी तरह फ्री में देखने को मिल सके। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो जिन्होंने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए इसको रख दिया था। तो चलिए अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब इस गर्म ऑयल के अंदर हमने मछली को डालना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक बड़ी अहम बात कि आपने वो बर्तन इस्तेमाल करना है मछली पकाने के लिए, देगची या पैन, कि जिसका पैंदा बड़ा हो, यानी प्लेन हो पैंदा, देखिए, ताकि हर पीस जो है ना वो इजीली इसके पैंदे को टच कर सके। तो यहाँ पे देखिए सारे पीसेस को मैं बारी बारी इसमें रखती जा रही हूँ। और ठंडे ऑयल में आपने मछली हरगिज़ नहीं डालनी, वरना उससे मछली जो सी आपकी सारी टूट जाएगी और साथ चिपक जाएगी पैन के। तो इसलिए आपने गर्म ऑयल में ही मछली डालनी है। और इस तरह से सारे पीसेस सिंगल सिंगल जोड़ने हैं, यानी आपने प्लेन पैंदे वाला जो बर्तन है वो इस्तेमाल करना है, या देगची या फ्राइंग पैन, जो भी आप इस्तेमाल करें, उसका पैंदा ज़रा खुला हो और बड़ा हो, ताकि सारे पीसेस ईज़िली इसमें एडजस्ट हो सकें। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 मिनट तक मछली को एक साइड से फ्राई किया है। तो देखिए प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, लाइट सा। तो अब मैंने इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और अब 1.5 मिनट ही मैं इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी। टोटल इसकी फ्राइंग का टाइम 3 मिनट है, यानी 1.5 मिनट एक साइड से और फिर 1.5 मिनट ही दूसरी साइड से। इस तरह फ्राई करने से मछली की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है और सालन की ग्रेवी भी बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत ही टेस्टी बन के ये सालन तैयार होगा। तो व्यूअर्स मेरे कहने पर आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी फ़ेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मछली दूसरी साइड से भी फ्राई हो गई थी, दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। और टोटल 3 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो मछली को मैंने निकाल के प्लेट में सारा अलग कर लिया है। और अब इस ऑयल के अंदर देखिए थोड़ा मसाला नज़र आ रहा है, तो इस ऑयल को हम छान लेंगे ताकि ज़रे सारे अलग हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को छान लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम अपना सालन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वही वाला ऑयल है जिसमें हमने मछली को फ्राई किया है, बस मैंने छाना है इसको और इसी के अंदर ही हम सालन तैयार करेंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, डालेंगे 1/4 टीस्पून, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सालन में इसका। मेथरे डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और ये वही मेथरे हैं जो हम अचार में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कलवंजी डालेंगे 1/4 टीस्पून।
और अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। तो व्यूअर्स, मेथरे और मेथी दाने में फ़र्क होता है। कुछ लोग मेथरे को ही मेथी दाना कहते हैं, हालांकि मेथी दाना एक अलग चीज़ है और मेथरे अलग चीज़ है और इनकी तस्वीर भी टोटली डिफरेंट है। अब हमने हल्का सा कड़कड़ाया है और साथ ही एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके लिया है। इसको इसमें ऐड करेंगे और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके लेना है। अगर चॉपर नहीं है तो आप इसको ग्रेट कर लें या फिर पीस कर इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर इस तरह से आप प्याज शामिल करेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और प्याज तैरती हुई आपको सालन में नज़र नहीं आएगी और आपको इरिटेट नहीं करेगी। तो हल्का सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। और अब साथ ही हम इसमें जो मसाला हमने मछली को लगाया था, बाकी बचा हुआ मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब लगातार चम्मच चलाते हुए हमने इस मसाले को 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट तक अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करते हुए हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे मसाले को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे उनका पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। मिक्सी के जार में 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का मैंने पेस्ट रेडी किया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अगर आपके पास मिक्सी का जार नहीं है तो आप टमाटर बहुत ही बारीक बारीक काट के फिर ऐड कीजिएगा ताकि ये अच्छे से घुल जाएं और हमारी ग्रेवी जो है इससे बहुत ही शानदार बनेगी। इसमें कोई भी चीज़ आपको तैरती हुई या अलग से नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे टमाटर डालने के बाद। और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो स्पाइसेस में देखिए, सबसे पहले मैं डालूँगी नमक इसमें हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक हमने पहले फ़िश के ऊपर भी थोड़ा स्प्रिंकल किया था। लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर डालूँगी हाफ़ टी स्पून। और अब इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हमने इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो व्यूअर्स, आपने बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और अच्छी तरह से इस मसाले की भुनाई करनी है। 2 से 3 बार आप ये प्रोसेस करेंगे, यानी थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसाले को भून लेंगे, फिर जब वो पानी खुश्क हो जाए फिर थोड़ा सा पानी डालें और इसे भून लें। इस तरह 2-3 बार करके आपने अच्छी तरह से इस मसाले को भून लेना है। जितनी अच्छी आप इस मसाले की भुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मछली का सालन बन के तैयार होगा और उतना ही ज़बरदस्त आपकी ग्रेवी का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। और देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है इसका। तो अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ करके तो मैं इसके अंदर 1 कप दही शामिल करूँगी और दही को अच्छी तरह से बीट करके लेना है। और व्यूअर्स, अब जब भी मसाले में दही शामिल करें तो फ्लेम ऑफ़ करके शामिल करें। इस तरह तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर लें मसाले के साथ। तो इससे आपकी दही कभी भी नहीं फटेगी और मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप फ्लेम ऑन करके तेज़ फ्लेम के ऊपर दही ऐड करेंगे तो उससे दही फट जाएगी और ग्रेवी का और सालन का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और ये दिखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ्लेम ऑफ़ करके दही मिक्स किया है अच्छी तरह से और उसके बाद मैंने फ्लेम को दोबारा ऑन कर लिया है। अब मैं इसे फिर से चम्मच चलाते हुए मुसलसल पकाती जाऊँगी यहाँ तक कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल सारा जो है सेपरेट हो चुका है, दही का सारा पानी खुश्क हो गया है और हमारा मसाला जो है बेहतरीन भुन के तैयार हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी फ़िश भी बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। तो इसलिए आपने मसाले की बुनाई पे ख़ास तवज्जो देनी है। तो बस यहाँ पे मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम फ़िश ऐड कर देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी और इस फ़िश को हम 1 मिनट तक मसाले के साथ पकने देंगे एक साइड से। तो यहाँ पे देखें 1 मिनट हो चुका है। आपने इसमें बहुत तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाने, बस बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ही आपने फ़िश को टच करना है, वरना सारी फ़िश से टूट जाएगी। तो यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने फ़िश को एक साइड से पका लिया है। तो अब मैं इसकी साइड को बिल्कुल हल्के हाथों के साथ पलट कर चेंज कर लूँगी ताकि दूसरी साइड से भी 1 मिनट इसको पका लूँ। तो टोटल 2 मिनट इसको पकाना है मसाले के साथ, बस 1 मिनट एक साइड से और 1 मिनट दूसरी साइड से। और फिर अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। आप पानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिए और अगर आप चपाती के साथ बना रहे हैं तो फिर कम पानी ऐड कीजिए। तो बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें अच्छा नहीं लगता, बस नॉर्मल सा ही पानी अच्छा लगता है। तो मैं क्योंकि चपाती के साथ तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर दूँगी। अब इसको बॉयल आने देंगे और इसमें चम्मच हमने बिल्कुल नहीं चलाना, वरना इससे हमारी सारी फ़िश जो है टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम बिल्कुल दम वाली आँच पे 5 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और दिखने में देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। व्यूअर्स देखिए, कोई भी बोटी हमारी टूटी हुई नहीं है, बिखरी हुई नहीं है, सब बोटियाँ सही सलामत हैं। और ग्रेवी देखिए कितनी शानदार है। तो कलर देखिए सालन का हमारा कितना प्यारा आया है और मसाला भी देखें, कोई भी चीज़ इसमें तैरती हुई नज़र नहीं आ रही। तो व्यूअर्स, आपने मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। तो चलिए इस पर अब 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देंगे और इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक।
तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी बहारी स्टाइल फ़िश बनाने की। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।